जनरल हम अपना जो तैयारी है, हमारे किसी प्रकार की आकस्मिकता आए तो उससे हम कैसे निपटें, इसके लिए जो जिला प्रशासन है, जो हमारे बॉर्डर पर जो हमारी व्यवस्था है, वो सब की समीक्षा की लगातार समीक्षा की जा रही है कि किसी प्रकार की आकस्मिकता आने पर हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म सुदृढ़ रहे, सशक्त रहे। उसके लिए हर सारे आयाम पर हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। भारत और पाकिस्तान के तनातनी के बीच अब भारत में पूरी तरह से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तमाम जितने भी यहाँ के सरहदी इलाके हैं उसमें भी चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअसल देखा जाए तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आतंकवादियों के कई टेरर कैंप और कई ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ध्वस्त किया है, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने अब युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो लगातार 3 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी का और बमबारी का ये सिलसिला जारी है। आधी रात के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार रिहायशी और पॉश इलाकों में कहीं ना कहीं अवैध रूप से बमबार्डिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो भारत की कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसे पाकिस्तान के जगहों को टारगेट किया गया जिसमें कि आतंकवादी ठिकाने वहां पे शामिल थे, जिसको कि लगभग 9 जगहों पर आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। ऐसे में बौखलाए पाकिस्तान के द्वारा और उनके आतंकवादियों के संगठनों के द्वारा इस पूरे कार्रवाई के दौरान अब आतंकी हमले के साथ साथ घुसपैठ की कोशिशें भी जारी है और वहीं इसका करारा जवाब भारत के वीर सैनिक देते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम सरहदी इलाकों में पुलिस की पूरी चौकसी बढ़ा गई है। इस बाबत देखा जाए तो डीएम एसपी के साथ भी हाई लेवल मीटिंग आला अधिकारियों की जारी है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय डीजीपी विनय कुमार ने भी इस बाबत जानकारी देते हुए बताया है कि इस रेड अलर्ट के बाद सरहदी इलाकों के साथ साथ सभी जगहों पे तमाम जितने भी सार्वजनिक स्थल हो या रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, ऐसे तमाम जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं जो भी संदिग्ध ऐसे व्यक्ति हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। दरअसल इस पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार डीजीपी विनय कुमार। आइए सीधे सुनवाते हैं। ये संवेदनशील मामला है, इसको तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जनरल हम अपना जो तैयारी है, हमारे किसी प्रकार की आकस्मिकता आए तो उससे हम कैसे निपटें, इसके लिए जो जिला प्रशासन है, जो हमारे बॉर्डर पर जो हमारी व्यवस्था है, वो सब की समीक्षा हम लोग सभी हमारे जितने सारे फील्ड फॉर्मेशन है, डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी सभी एक्टिव हैं और लगातार कल भी चेकिंग हुई है और जितने सारे हमारे संस्थान है सबका भ्रमण करके और काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है कि तैयारी की लगातार समीक्षा की जा रही है कि किसी प्रकार की आकस्मिकता आने पर हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म सुदृढ़ रहे, सशक्त रहे। उसके लिए हर सारे आयाम पर हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं, उसमें जो गैप्स हैं उसको दूर कर रहे हैं। अभी हम लोग तैयारी की सिर्फ समीक्षा कर, अभी हमारे पॉइंट्स है, बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सबों पर क्या हमारी तैयारी है उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं और उस पर वो सतर्कता और जागरूकता के लिए जो फील्ड फॉर्मेशन है उसको निर्देश देते हैं। बात है, आपने सुना कि बिहार में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल लगातार हो रहे पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमलों के बीच ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। लगातार उनके ड्रोनों, पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए ड्रोनों को भारतीय सेना के द्वारा ध्वस्त कर दिया जा रहा है, उन्हें हवा में भी विनष्ट कर दिया जा रहा है। ऐसे में बौखलाए पाकिस्तान अब नए कहीं ना कहीं हमले की तैयारी में होगा, जिसको लेकर अब भारत के तमाम राज्यों में अलर्ट के साथ साथ चौकसी भी बढ़ा दी गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।